नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपकी राजस्थान की जो पर्यटन है, राजस्थान के पर्यटन स्थल है, उनसे संबंधित आपके राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही हम प्रश्न जो करेंगे वो हर प्रश्न आपकी व्याख्या सहित रहने वाला है, यानी हर प्रश्न को हम डिटेल के साथ करेंगे ताकि आपके एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके कवर हो सके। राजस्थान के पर्यटन स्थल से संबंधित जुड़े हुए बात कर रहे थे, तो इससे संबंधित हमें हमारी जो ये क्लास है वो तीसरी क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले आपके 2 क्लास और हो चुकी है, जिसमें हमने बहुत डिटेल के साथ आपके जो पर्यटन स्थल है उसको कवर करने का प्रयास किया है, ताकि क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो चीज़ समझ में आ जाए, और साथ ही आपको ये भी पता चल जाए कि आपके इस टॉपिक से किस तरह के एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो की बात करूँ तो ये वीडियो आपके राजस्थान के आने वाले सभी एग्जाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम, चाहे वीडियो पटवार 4th ग्रेड किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास है वो आपकी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार आपके प्रश्न है वो 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सा तीर्थ है वो सब तीर्थों का भांजा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी तीर्थों का भांजा या फिर कह सकता है कि तीर्थों का भांजा कहने वाला जो तीर्थ है वो है आपके मात्र आपके वो है आपकी मचकुंड, सॉरी कौन सा है, मचकुंड है। कौन सा है, मचकुंड है। यह लिखना कि मचकुंड है वो हमें क्या देखने को मिलता है, ये आपको मिल रहा है धौलपुर में। यहाँ पे ये हमें धौलपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा तीर्थों से संबंधित कुछ 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे एक तो तीर्थों का भांजा तो ये हो गया, इसके अलावा तीर्थों का मामा और तीर्थों की नानी भी पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है तीर्थों का मामा पूछा जाता है, तो मामा पूछा जाए तो उसका उत्तर होता है हमेशा होता है आपके पुष्कर, यानी उसका आंसर क्या होता है, पुष्कर होता है। जबकि अगर नानी पूछी जाए, माफ़ कीजिएगा, तीर्थों की अगर नानी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, नानी, तो तीर्थों की नानी कौन सी है, तो आपको बताना है आपको जो देवयानी, कौन सी, देवयानी है, जो कहाँ पर है आपके सांबर में। कहाँ पर है, सांबर में स्थान है। उसको कहते हैं आपके तीर्थों की नानी के नाम से जानते हैं। जबकि जो पुष्कर है जो आपके अजमेर में स्थित है पुष्कर, और इस पुष्कर को आपके तीर्थों का मामा के नाम से जानते हैं। जबकि ये मचकुंड धौलपुर वाला तीर्थ है जो धौलपुर में हमें देखने को मिलता है, ये हमें तीर्थों का भांजा के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। तो आई होप की इतनी बातें है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल है। अच्छा, आदिवासियों का मुक्तिधाम या आदिवासियों का प्रमुख केंद्र के बारे में पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का जो मुक्तिधाम कौन सा है, तो वो हो जाएगा बेणेश्वर। कौन सा हो जाएगा, आपके बेणेश्वर, आपके ये जो आदिवासियों का मुक्तिधाम हो जाएगा। याद रखना बेणेश्वर क्या है, तो बेणेश्वर आपके जो इसे आदिवासी का जो मुक्तिधाम है, आदिवासियों का आपके आदिवासियों का हरिद्वार, क्या कहते हैं इसे, आदिवासी का जो हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मुक्तिधाम तो कहते ही है, इसके अलावा इसे आदिवासियों का हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे बागड़ का पुष्कर, क्या कहते हैं, बागड़ का जो पुष्कर है, बागड़ का, इसके अलावा जो पुष्कर है उसके नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बागड़ का कुंभ, बागड़ का जो कुंभ है, कुंभ के नाम से भी कहते किसे जाना जाता है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर मैं इसी बेणेश्वर के बारे में अगर और बात करूँ, बेणेश्वर के बारे में कुछ और बात करूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और हर बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने अभी तो इसके उपनाम के बारे में मैंने बात करी थी कि इसे आदिवासियों का हरिद्वार, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ कहते हैं। बात करूँ आपके बेणेश्वर है कहाँ, तो याद रखना कि जो बेणेश्वर है वो है आपके डूंगरपुर, जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के जो मुख्यालय है, डूंगरपुर मुख्यालय है, उस मुख्यालय से आपके लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ तक, डूंगरपुर मुख्यालय है, उस डूंगरपुर मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक तहसील है आपके सावला तहसील। कौन सी है, सावला तहसील है। उस सावला तहसील है, उस तहसील का एक गाँव है नवाटापुरा। कौन सा गाँव है, नवाटा पूरा गांव है। उस नवाटापुरा गांव में आपके जो बेणेश्वर धाम है वो हमें देखने को मिलेगा। तो कहाँ से, तो इसका मतलब कहाँ हो गया, ये सावला तहसील नवाटापुरा डूंगरपुर में हमें ये बेणेश्वर धाम हमें देखने को मिलता है। बेणेश्वर धाम की बात करूँ तो ये 3 नदी संगम है, यानी ये बेणेश्वर धाम है वो आपके 3 नदी है। कितनी, 3 नदी का संगम में देखने को मिलता है। एक आपके सोम, एक जाखम और एक माही, सोम, जाखम और एक माही, 3 नदी संगम पर आपके ये जो है ये बेणेश्वर है वो बना हुआ है। कहते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो संत मावजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, संत मावजी उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये आती है कि एकमात्र जो खंडित शिवलिंग की पूजा है वो यही देखने को मिलती है। कहाँ पे, कैसी शिवलिंग है, तो शिवलिंग तो है, लेकिन शिवलिंग कैसी शिवलिंग है, तो कहते हैं खंडित, कि राजस्थान की एकमात्र जो खंडित शिवलिंग की पूजा है वो इसी बेणेश्वर धाम में हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि जो बेणेश्वर संबंधित आपकी कुछ बातें हैं वो आपको क्लियर हुई होगी। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। तो संत पीपा जी की गुफा के बारे में बात कर रहा है, तो इनकी जो गुफा है वो हमें देखने को मिलती है
टोडागाम टोंक में। कहाँ पे हमें टोडागाम टोक है वो वहाँ पे टोडागाम है, और टोडागाम है आपके टोंक में। वहाँ पे हमें ये संत पीपा जी की जो गुफा है वो देखने को मिलती है। संत पीपा जी की बात करूँ तो ये आपके जो घाघरोन के राजपूत राजा थे। कौन थे संत पीपा जी? ये आपके घाघरोन के राजा थे। घाघरोन के क्या थे? राजपूत राजा थे। घाघरोन के राजपूत राजा है वो आपके संत पीपा जी थे। कहते हैं कि इन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए अपने जो सिंहासन है वो भी त्याग दिया था। ठीक है, यह रहना कि इन्होंने कहते हैं कि संत पीपा जी है, इन्होंने कहते हैं भक्ति आंदोलन के लिए, किसके लिए? भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन के लिए अपने जो सिंहासन है वो भी त्याग दिया था। अब 2 पॉइंट इसमें और पूछे जाते हैं संत पीपा जी से संबंधित, और जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इनका मंदिर कहाँ पर है, और एक पूछा जाता है इनकी छतरी कहाँ पर है। ठीक है, 2 चीज़ हमें पूछी जाती है, एक तो मंदिर पूछा जाता है, एक तो गुफा पूछी जाती है जो बता दिया मैंने टोडागाम टोंक में है। फिर दूसरा पूछा जाता है एक तो मंदिर और एक पूछा जाती है छतरी। तो अब बात करूँ सबसे पहले मंदिर की मैं बात करूँ तो मंदिर तो इनका मिलता है आपके समदड़ी। कहाँ मिलता है? समदड़ी में, जो कहाँ पे है? बालोतरा में। कहाँ पे है? बालोतरा में हमें देखने को मिलता है। और दूसरी मिलती है इनकी छतरी मिलती है हमें घाघरोन दुर्ग में। कहाँ पे मिलती है? घाघरोन दुर्ग, वहाँ पे मिलती है, जो कहाँ है? वहाँ पे झालावाड़ में हमें देखने को मिलता है ना। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इनकी गुफा, इनके मंदिर और एक इनकी छतरी। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा वृंदावन या देश का पेरिस किसे कहते हैं? दूसरा वृंदावन या देश का पेरिस की बात की जाए तो ये कहते हैं आपके जयपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक हैं, कौन आता है? कि जहाँ पे सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे हेरिटेज सिटी, इंपॉर्टेंट है, इसके क्या कहते हैं? हेरिटेज सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोनों सारी बातें हैं आप इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अगला कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार की बात की जाए तो वो होता है आपके मातृकुंडिया को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्या बताना आपको? मातृकुंडिया कहते हैं, जो कहाँ पर है? या रासमी गाँव चित्तौड़ में। कहाँ पे है? रासमी गाँव चित्तौड़ है, उस चित्तौड़ में हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इस मातृकुंडिया को आपको मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सारी बातें हैं वो आप इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है। अच्छा, कोलायत कहाँ है? तो याद रखना कि जो कपिल मुनि की जो तपोस्थली थी कोलायत, और कोलायत है वहाँ पे हमें देखने को वो मिलता है हमें बीकानेर में। कहाँ पे मिलता है? बीकानेर में देखने को मिलता है। और याद रखना कि बीकानेर की बात की जाए कि बीकानेर का सबसे बड़ा मेला की बात की जाए, बीकानेर का सबसे बड़ा जो मेला की बात की जाए, जो मिलता है इनका कपिल मुनि का, इनका ही बढ़ता है, और वो बढ़ता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं कि जो मेला है वो बढ़ता है, जो आपके बीकानेर का सबसे जो बड़ा मेला है हमें देखने को मिलता है। अगला है कि कौन सा शहर गोल्डन ट्राइएंगल के अंदर आता है? तो आपके राजस्थान का गोल्डन ट्राइएंगल की बात कराएं तो राजस्थान का एक जिला है जो आपके जयपुर है। इसके अलावा आपके बात करूँ आपकी आगरा और एक दिल्ली, कौन सा हो गया? तो जयपुर, आगरा और दिल्ली। जयपुर, आगरा और दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा, जयपुर इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से शहर को 2019 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था? यस, यूनेस्को धरोहर शामिल में स्थल में घोषित किया गया था। अगर एक ये पूछा जाए तो वो था आपका जयपुर। कौन था? जयपुर था। इसको कहते हैं कि 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और ये आपके कहते हैं कि और 2019 है ना, उसमें जयपुर में जो आपके जयपुर का जो परकोटा है, इस परकोटे को इसमें जो यूनेस्को में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है कि पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो वो शुरू की थी आपके 26 जनवरी 1982 को। कब की थी? 26 जनवरी 1982 को इसकी स्टार्ट है ऐसे किया गया था। यह रखना कि ये भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है। क्या है? पूरे भारत की जो पहली जो लग्जरी ट्रेन है वो हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत है वो आरटीडीसी और भारतीय रेलवे है, उन दोनों ने मिलकर कहते हैं कि इसका स्टार्ट किया था। आरटीसी मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, और भारतीय रेलवे है, इन दोनों ने मिलकर इस ट्रेन को स्टार्ट किया था। आपके 1982 में इसका स्टार्ट है वो आपके किया गया था। अगला है कि निम्न में से किसे यूनेस्को के जो विश्व धरोहर में शामिल या घोषित नहीं है? तो यह रखना कि इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ कि जो ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको आपके यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है।
तो मतलब किसे किया गया है। तो याद रखना कि राजस्थान के कुल मिला के ऐसे 9 स्थल है जिसको आपके यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक बात करूँ, सबसे पहले बात करूँ आपके जयपुर सिटी की। कौन है? एक तो आपके जयपुर सिटी। जयपुर जो सिटी है वो है। इसके अलावा जयपुर सिटी है उसको शामिल किया गया था। इसके अलावा जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे भी आपके, एक तो हो गया जयपुर सिटी, दूसरा हो गया आपके जंतर मंतर, इसको शामिल किया गया। तीसरा किया गया है इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको किया गया था। तीसरा किसको किया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया था। इसके अलावा ये तो हो गया 3। इसके अलावा जो 6 दुर्ग है, कौन से? पहाड़ी दुर्ग। याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि कौन से दुर्ग को शामिल किया गया है, तो 6 पहाड़ी दुर्ग है उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जो पिछले क्लास में मैंने बताई थी आपको, वो थी आपकी चीकू, गाजर और आम। इस ट्रिक आपको याद रखना, जिससे आपको 6 के 6 आपके जो पहाड़ी दुर्ग है वो याद हो जाएंगे, जो आपके यूनेस्को में आपके शामिल है। जैसे ची से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, ग से हो जाएगा आपके गागरोन दुर्ग, ज से हो जाएगा आपके जैसलमेर दुर्ग, र से हो जाएगा रणथंभौर और आम से हो जाएगा आपके आमेर का दुर्ग। ये सारे दुर्ग है वो आपके यूनेस्को में आपके शामिल देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? अच्छा, हॉल ऑफ हीरोज की बात की जाए तो ये जोधपुर के मंडोर बाग में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? मंडोर बाग है, वहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, है क्या हॉल ऑफ हीरोज? एक प्रकार से आपके स्मारक है। क्या है? आपके ये स्मारक है, वो हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्मारक देखने को मिलता है क्या स्मारक? कहते हैं कि स्मारक मतलब एक प्रकार से क्या है? चट्टान है। क्या है? चट्टान है। और चट्टान के ऊपर कहते हैं कि जो 16 योद्धा है, चट्टान के ऊपर 16 योद्धा है, उन योद्धा की आकृति है वो बनाई गई है, और इस आकृति को आपके हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जानते हैं, जो हमें जोधपुर के मंडोर बाग है उसमें हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर यानी MIC की बात कराए कि यह कहाँ स्थित है, तो वो हमें देखने को मिलता है आपकी 12 जिले में। और 12 में कहाँ पे? तो आपके रामगढ़ 12 में। कहाँ पे? रामगढ़ 12 में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करूँ, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के तट पर आपके स्थित है? अच्छा, तिलवाड़ा है उसका मल्लीनाथ पशु मेला है वो हमें लूनी नदी के किनारे पर हमें देखने को मिलता है। किस पे? लूनी नदी के किनारे पर हमें देखने को मिलता है। अगला है कि आपके अंबिका माता मंदिर स्थित है, तो मैंने अभी बता दिया कि कहाँ पे है, तो आपके जगत उदयपुर है, वहाँ पे हमें अंबिका माता मंदिर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के ग्रामीण पर्यटनों में संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित करना, मतलब आप तरह से एक कह सकता हूँ कि एक तरह से आपके प्रदेश दे सके हैं और एक तरफ आपके पर्यटन स्थल है वो हमें दे रखे, तो कौन सा कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मेवाड़ के बारे में, किसके बारे में? मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ का पर्यटन स्थल की बात करूँ तो वो हमें देखने को मिलता है, मेवाड़ में हमें देखने को मिलता है हमें एक तो हल्दी घाटी देखने को मिलता है, और एक आपके मेनाल, क्या देखने को मिलता है? हल्दी घाटी और मेनाल जलप्रपात है वो हमें दोनों देखने को मिलते हैं। तो आई होप की इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरा आपके दे रखा है इसमें हाड़ौती, दूसरा है आपके हाड़ौती दे रखा है, इसमें हाड़ौती है तो वहाँ पे हमें आता है एक तो रामेश्वर महादेव मंदिर आता है, एक तो हमें रामेश्वर महादेव मंदिर, और एक सीताबाड़ी है वो हमें देखने को मिलता है आपके हाड़ौती वाले जो प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तीसरा आपके दे रखा है इसमें मारवाड़ की बात की जाए तो मारवाड़ में 2 चीज़ देखने को मिलती है, एक तो आपके ओसिया जो कि जोधपुर में है, ओसिया के मंदिर देखने को मिलते हैं, और एक किराड़ू के मंदिर जो कि आपके बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। ये सारे किस में आएंगे तो आपके मारवाड़ वाले जो प्रदेश है उसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि शेखावाटी बात की जाए तो आप जानते हो कि शेखावाटी में इसमें ताल छापर है जो चूरू में हमें देखने को मिलता है, और एक जीण माता का जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है, जीण माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है आपके शेखावाटी वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, एक तरफ सर्किट दे रखा है कि कौन सा पर्यटन स्थल है वो किस सर्किट में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करूँ आपके घना पक्षी विहार की बात करूँ तो ये हमें अलवर सर्किट में देखने को मिलता है, जिसमें हमें अलवर सर्किट में हमें देखने को मिलता है। दूसरा बात करूँ, दूसरा है हमारे पास गागरोन का किला, कौन सा है? गागरोन का किला है। गागरोन का किला है जो झालावाड़ में है, और झालावाड़ आपके हाड़ौती वाला क्षेत्र में आता है, इसलिए ये हाड़ौती सर्किट में हमें देखने को मिलेगा। तीसरा है बर्मा मंदिर है, और बर्मा मंदिर है हमें आपके आप देखने को मिलता है आपके पुष्कर अजमेर में देखने को मिलता है, और अजमेर है वो आपके जयपुर सर्किट में हमें आता है। और अगला है आपके गणेशवर उत्खनन स्थल। गणेशवर की बात की जाए तो गणेशवर सभ्यता है वो हमें वो शिखर में देखने को मिलती है, और वो आप हो जाएगी आपके शेखावाटी सर्किट में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो हमें कहाँ है पर हमें बताना है। तो समाई माता क्षेत्र की बात करूँ तो समाई माता क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है बांसवाड़ा में। कहाँ पे हमें? बांसवाड़ा में समाई माता जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा स्थल है जो मेवाड़ के जो पर्यटन सर्किट है उसमें शामिल देखने को नहीं मिलता है। तो वो है आपके ये मारवाड़, आपके जो ये आता है माउंट आबू, कौन सा है माउंट आबू है, वो आपके इस मेवाड़ पर्यटन सर्किट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके मारवाड़ पर्यटन सर्किट में देखने को मिलेगा, किसमें मारवाड़ वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। अगला है कि राजस्थान के जिले जो पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वो कौन कौन से। और डेजर्ट बात की जाए यहाँ पे मरुस्थल है, क्या है मरुस्थल है, यानी जो डेजर्ट है मरुस्थल है। तो मरुस्थल सर्किट में कौन कौन से जो जिले आते हैं वो याद रखना है, जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। 3 जिले हैं, जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर है। जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें हैं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, यानी कौन सा क्षेत्र है वो वागड़ पर्यटन सर्किट में आता है। वागड़ मतलब आपके राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वो वागड़ पर्यटन में आता है। और दक्षिणी भाग में भी अगर बात करूँ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है। कौन कौन सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है वो आपकी वागड़ पर्यटन सर्किट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जितने भी प्रश्न किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, याद हुए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही जिन्होंने हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप उन क्लासों को भी जरूर देखिएगा। एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।